भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग का सार। इस अध्याय में अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता पर प्रकाश डाला गया है। इसका प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने क्या, जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं, या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध जीवों के लिए उनके निराकार रूप की आराधना करना अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त भगवान के चिंतन में लीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। किंतु ऐसा प्रेम प्रायः सरलतया लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब भी उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति को निरंतर प्रयास द्वारा ही पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान अर्जन से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त की ओर ले जाता है। इस अध्याय के शेष श्लोकों में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त और आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वाले, इनमें से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसे देखकर अब अर्जुन भगवान के गुण, विशेषता और लीलाओं सहित उनके साकार रूप को पसंद करता है। इसलिए वह जानना चाहता है कि साकार रूप में भगवान की भक्ति करने वाले भक्त, या वे जो उनके निराकार अव्यक्त ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, इनमें से पूर्ण योगी कौन है? अर्जुन का प्रश्न फिर से सिद्ध करता है कि भगवान के दो रूप हैं, एक सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म रूप और दूसरा उनका साकार रूप। जो कहते हैं कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, वे भगवान को अपूर्ण सिद्ध करते हैं, और जो कहते हैं कि भगवान केवल साकार रूप में विद्यमान रहते हैं, वे भी भगवान को अपूर्ण ही सिद्ध करते हैं। भगवान पूर्ण और सिद्ध हैं, इसलिए वे साकार और निराकार दोनों रूपों में रहते हैं। हम जीवात्माओं के व्यक्तित्व के भी दो पहलू हैं। आत्मा निराकार है, फिर भी यह अनंत बार शरीर धारण करती है। यदि जीवात्माओं के दो स्वरूप संभव हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी इच्छानुसार जब चाहे साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकता? यहाँ तक कि ज्ञान योग के प्रबल समर्थक शंकराचार्य ने भी कहा है, भगवान के साकार और निराकार दोनों रूप हैं। आध्यात्मिक मार्ग के साधक भी दो प्रकार के होते हैं, एक निराकार ब्रह्म के उपासक और दूसरे साकार रूप की आराधना करने वाले। किंतु निराकार रूप की उपासना अत्यंत कठिन है। श्लोक 2। भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और
सदैव पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। भगवान की निकटता अनेक प्रकार से अनुभव की जा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लो कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। एक ट्रेन चमकती हुई हेडलाइट के साथ दूर से आ रही है। पहले आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई रोशनी चली आ रही है। जब ट्रेन कुछ समीप पहुंचती है, तब आप रोशनी के साथ ट्रेन की धुंधली छवि भी देखते हैं। अंततः ट्रेन जब आपके सामने प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो जाती है, तब आपको अनुभव होता है, ओह! ये तो ट्रेन है और मैं इसके भीतर लोगों को बैठे हुए देख सकता हूँ। यही ट्रेन दूर से एक रोशनी के समान दिखाई दे रही थी। जब यह कुछ समीप आई, तो रोशनी के साथ एक आकृति दिखाई दी। अंत में जब ये एकदम समीप आई, तब आपको बोध हुआ कि यह ट्रेन है। ये वही ट्रेन थी, लेकिन इसके समीप आते-आते आपको इसके विभिन्न गुणों जैसे आकार, रंग, यात्री, कंपार्टमेंट, इसके गेट और खिड़कियों का बोध होने लगा। समान रूप से भगवान पूर्ण हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनका स्वरूप दिव्य नामों, रूपों, लीलाओं, गुणों, संतों और लोकों से परिपूर्ण है। किंतु उनकी निकटता विभिन्न स्तरों पर अनुभव होती है। जैसे ब्रह्म, निराकार रूप में भगवान की सर्वव्यापक अभिव्यक्ति। परमात्मा, सभी जीवों के हृदय में स्थित। और भगवान, साकार रूप, जिसके द्वारा वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। सत्य को जानने वाले कहते हैं कि एक ही परम सत्ता संसार में 3 प्रकार से प्रकट होती है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। ये तीनों अलग-अलग नहीं हैं, अपितु एक ही सर्वशक्तिमान की 3 भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। ये जल, भाप और बर्फ के समान हैं, जो सब एक ही तत्व के कण हैं। लेकिन इनके भौतिक रूप अलग विभिन्न होते हैं। अगर कोई प्यासा व्यक्ति जल मांगता है, तब यदि हम उसे बर्फ दें, तो उससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बर्फ और जल दोनों एक ही तत्व हैं, किंतु उनके भौतिक गुण भिन्न-भिन्न हैं। इस प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान सभी एक ही परम प्रभु की अभिव्यक्तियां हैं, किंतु उनके गुण विभिन्न हैं। ब्रह्म भगवान का सर्वव्यापक रूप है, जो सर्वत्र विद्यमान है। अनंत ब्रह्मांडों में एक ही परम सत्ता है। वह सभी वस्तुओं और सभी जीवों में स्थित है। भगवान के इस सर्वव्यापक रूप को ब्रह्म कहते हैं। यह सच्चित आनंद, अर्थात नित्य, सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप है। अपने इस रूप में भगवान अनंत गुणों, अनंत सौंदर्य और मधुर लीलाओं को व्यक्त नहीं करते। वह एक दिव्य ज्योति है, जो कि निर्गुण, निर्विशेष और निराकार है। जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे भगवान के इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। परमात्मा, यह भगवान का वह स्वरूप है जो सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा सभी जीवों के हृदयों में वास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह आत्माओं को निर्देश देता है, जो माया शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार रहती हैं। हमारे हृदय में बैठकर भगवान हमारे सभी कर्मों को देखते हैं और उनका लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय पर उन कर्मों का फल देते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसे भूल जाते हैं। भगवान हमारे सभी विचारों और कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्हें हमारे सभी विचारों, शब्दों, कार्यों और हमारे सभी जन्मों का स्मरण रहता है। न केवल इस जन्म में, अपितु अनंत जन्मों में। हम जहां भी रहे और हमने जो भी शरीर पाया, वे सदैव हमारे साथ ही रहे।
वे हमारे ऐसे मित्र हैं जो क्षण भर को भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे हृदय में स्थित भगवान का ये स्वरूप परमात्मा है। जिस अष्टांग योग का उल्लेख किया गया है, उसका उद्देश्य अपने भीतर स्थित भगवान की अनुभूति का प्रयास करना है और यह परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस प्रकार ट्रेन दूर से एक रोशनी के रूप में दिखाई देती है और समीप आने पर वह झिलमिलाती रोशनी के साथ दिखाई देती है, उसी तरह परमात्मा की अनुभूति ब्रह्म की अपेक्षा अधिक समीपस्थ होती है। भगवान परमेश्वर का वह स्वरूप है जो साकार रूप में प्रकट होता है। भगवान जो सभी आत्माओं की आत्मा है, वे श्री कृष्ण के रूप में संसार के कल्याणार्थ पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट हुए। संसार के कल्याण के लिए भगवान अपने सब मधुर नामों, रूपों, गुणों, धामों, लीलाओं और संतों के रूप में प्रकट होते हैं। ये गुण ब्रह्म और परमात्मा में भी उसी प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु अव्यक्त रहते हैं। जैसे कि माचिस की तीली में आग केवल तभी प्रकट होती है जब उसे माचिस की डिबिया पर चिपकी ज्वलंत स्ट्रिप पर रगड़ा जाता है। उसी तरह भगवान की सभी शक्तियां जो अन्य स्वरूपों में अव्यक्त रहती हैं, वे सब भगवान के स्वरूप में प्रकट होती हैं। भक्ति का मार्ग ही भगवान के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति की ओर ले जाता है। यह भगवान की निकटतम अनुभूति का स्वरूप है। वैसे ही जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने ट्रेन रुकने पर ट्रेन के भीतर और बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। मुझ पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वरूप को केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट करते हैं कि उनके साकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त ही श्रेष्ठ योगी हैं। श्लोक 3 और 4। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों का निग्रह करके सर्वत्र संभव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसा कहने के बाद कि उनके साकार रूप की पूजा करना उत्तम है, अब श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे उनके निराकार रूप की आराधना को अस्वीकृत नहीं करते। वे जो उनके सर्वव्यापक, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, अचिंतनीय, अचल, शाश्वत ब्रह्म के स्वरूप की पूजा करते हैं, वे भी भगवान को पाते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकृति वाले जीव हैं, जीवों की विविध प्रकृति की रचना करने वाले। भगवान का व्यक्तित्व भी अनंत रूपों का स्वामी है। अपनी सीमित बुद्धि के कारण हम भगवान की अनंत अभिव्यक्तियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तदनुसार वेद व्यास ने भगवान की अभिव्यक्तियों को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में वर्गीकृत किया है। कोई भी व्यक्ति इन रूपों में से किसी एक रूप की पूजा कर सकता है, किंतु किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि भगवान के किसी एक रूप की अवधारणा ही दोषरहित है और अन्य दोनों त्रुटिपूर्ण हैं। जिस प्रकार से लोग मेरे प्रति भावना रखते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार का प्रतिफल प्रदान करता हूँ। सभी लोग किसी न किसी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि उनके निराकार रूप की उपासना करने वाले उपासक भी उन्हें पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा परम सत्य भगवान की निर्गुण और निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त करने की होती है। इसलिए भगवान उन्हें अव्यक्त, सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में मिलते हैं।
श्लोक 5। जिन लोगों का मन भगवान के निराकार रूप पर अनुरक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। श्री कृष्ण फिर से अपने साकार रूप की उपासना की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग अत्यंत दुष्कर है। निराकार ब्रह्म की उपासना इतनी कठिन क्यों है? इसका पहला और मुख्य कारण यह है कि हम मनुष्य देहधारी हैं और अनंत जन्मों से साकार रूपों के साथ व्यवहार करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए प्रेम करने के प्रयास में भी यदि हम भगवान के साकार रूप पर अपना मन केंद्रित करते हैं, तो यह सुगमता से भगवान पर एकाग्र हो जाता है और भगवान के प्रति हमारे अनुराग को बढ़ाता है। लेकिन इसके विपरीत निराकार रूप की उपासना में हमारी बुद्धि निराकार रूप को ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि मन और इंद्रियों के सामने कोई स्थूल पदार्थ नहीं होता जिस पर वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसलिए भगवान का मनन करने का प्रयास और मन में भगवान की प्रीति को बढ़ाना दोनों कठिन हो जाते हैं। एक अन्य कारण से भी ब्रह्म की आराधना भगवान की उपासना की अपेक्षा कठिन है। इसके अंतर को समझा जा सकता है बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे के अंतर से। अपनी मां के पेट को कसकर पकड़ने का दायित्व बंदर के बच्चे का ही होता है, जबकि इसमें उसकी मां कोई सहायता नहीं करती। जब मादा बंदर अपने बच्चे को लेकर वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाती है, तब मां को कसकर पकड़ने का दायित्व बच्चे पर होता है। यदि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं होता, तब वह नीचे गिर सकता है। इसके विपरीत बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा और कोमल होता है, लेकिन उसकी गर्दन से उसे मुंह से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का दायित्व बिल्ली का होता है। समान रूप से भगवान के निराकार रूप के उपासक की तुलना बंदर के बच्चे से की जा सकती है और साकार रूप के उपासक की तुलना बिल्ली के बच्चे से की जा सकती है। वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर होता है, क्योंकि ब्रह्म उन पर कोई कृपा नहीं करता। ब्रह्म केवल निराकार ही नहीं, अपितु निर्गुण भी है। उसका वर्णन निर्गुण, निर्विशेष और निराकार के रूप में किया गया है। इससे बोध होता है कि ब्रह्म में कृपा का गुण व्यक्त नहीं होता। ज्ञानी जन जो निर्गुण, निर्विशेष और निराकार भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी ओर भगवान का साकार रूप करुणा और दया का सागर है। इसलिए भगवान के साकार रूप की उपासना करने वाले भक्त अपनी साधना भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं ले लेते हैं। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण इस कथन की पुष्टि अगले 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 6 और 7। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं, अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूं। श्री कृष्ण दोहराते हैं कि उनके भक्त शीघ्र उनकी प्राप्ति करते हैं। सर्वप्रथम भगवान के साकार रूप की भक्ति में वे अपने मन और इंद्रियों को सुगमता से उसमें स्थिर करते हैं। वे अपनी जिह्वा और कानों को भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करने और सुनने में लगाते हैं।
अपनी आंखों को भगवान के दिव्य रूपों को देखने में और अपने शरीर को उन्हें सुख प्रदान करने वाले कार्यों में लगाकर अपने मन को उनकी अद्भुत लीलाओं और गुणों के चिंतन में व्यस्त कर और अपनी बुद्धि को उनकी महिमा के मनन में तल्लीन करते हैं। ऐसे भक्त भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हृदय से स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान शीघ्र उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, जो उनके साथ एक हो जाते हैं। भगवान उनके अज्ञान को ज्ञान के दीपक द्वारा मिटा देते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्तों के रक्षक बन जाते हैं और उन्हें जीवन और मृत्यु के सागर से पार लगा देते हैं। श्लोक 8। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्याख्या करने के बाद कि भगवान के साकार रूप की आराधना सर्वोत्कृष्ट है, अब श्री कृष्ण व्याख्या करना आरंभ करते हैं कि उनकी आराधना कैसे की जाए। वे अर्जुन को दो उपदेशों का पालन करने के लिए कहते हैं। एक तो वह अपना मन उनमें स्थिर करे और अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दें। मन का कार्य है कामनाएं, आकर्षण और द्वेष उत्पन्न करना। बुद्धि का कार्य है विचार, विश्लेषण और विभेद करना। माया के बंधन में रहना या माया से मुक्त रहना, इसका निश्चय मन ही करता है। यदि मन संसार में आसक्त है, तब मनुष्य माया के बंधन में बंध जाता है, और यदि मन संसार से विरक्त हो जाता है, तब मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन और मोक्ष मन की स्थिति द्वारा निर्धारित होते हैं। केवल शारीरिक भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने मन को भगवान के चिंतन में लीन करना चाहिए, क्योंकि मन को तल्लीन किए बिना मात्र शारीरिक गतिविधियों का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम कोई प्रवचन सुनते हैं, किंतु यदि मन अन्यत्र भटकता है, तब हमें यह बोध नहीं होता कि हमने क्या सुना। हमारे कानों में शब्द तो पड़ते हैं, किंतु वह हृदय में प्रविष्ट नहीं होते। यह दर्शाता है कि मन की तल्लीनता के बिना इंद्रियों के कार्य निरर्थक हैं। दूसरे शब्दों में, मन एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी इंद्रियां सूक्ष्म रूप से रहती हैं। इसीलिए वास्तविक क्रियाओं के बिना भी मन रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श और शब्द का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए, जब हम रात को सो जाते हैं, उस समय हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, किंतु जब हम स्वप्न देखते हैं, तब हमारा मन सभी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता है। इससे सिद्ध होता है कि मन स्थूल इंद्रियों के बिना भी सभी विषयों का अनुभव करने में समर्थ होता है। इसलिए जब भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, तब वह हमारे मानसिक विचारों को महत्व देते हैं, न कि शारीरिक कार्यों को। फिर भी मन से परे बुद्धि है। हम अपने मन को भगवान में तभी स्थिर कर सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करें। भौतिक जगत में भी जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में हमारी बुद्धि समर्थ नहीं होती, तब हम अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अस्वस्थ होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें स्वयं आयुर्विज्ञान की जानकारी नहीं होती। डॉक्टर हमारे लक्षणों और चिकित्सा रिपोर्टों की जांच कर रोग का पता लगाता है और तब वह औषधि देता है। समान रूप से, जब हम किसी कानूनी विवाद में फंस जाते हैं, तब हम वकील की सहायता लेते हैं। वकील हमें सिखाता है कि किस प्रकार से विरोधी पक्ष के वकील के प्रश्नों का उत्तर देना है। कानून की जानकारी न होने के कारण हमें वकील के प्रति अपनी बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है।
और हम केवल उसके मार्गदर्शन पर चलते हैं। इसी प्रकार वर्तमान में हमारी बुद्धि कई विकारों से ग्रस्त है। हमारी बुद्धि अज्ञान से ग्रस्त है। यद्यपि हम शाश्वत जीवात्माएं हैं, किंतु हम केवल अपनी नश्वर देह की चिंता करते हैं। यद्यपि संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं, किंतु हम यही सोचते हैं कि ये सदा हमारे साथ रहेंगे, और इसलिए हम दिन रात उनका संचय करने में रत रहते हैं। आगे जाकर अंततः इंद्रिय सुख का परिणाम दुखद होता है, किंतु फिर भी हम इस आशा से इनके पीछे भागते रहते हैं कि इनसे हमें सुख प्राप्त होगा। हमारी बुद्धि के उपर्युक्त तीन विकारों को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इससे हमारी समस्या में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि अनंत जन्मों से इसी प्रकार दुर्विचारों को ग्रहण करने की आदी होती है। यदि हम अपनी बुद्धि के निर्देशानुसार अपना जीवन यापन करते हैं, तब हम निश्चित रूप से दिव्य आध्यात्मिकता के मार्ग में अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार यदि हम भगवान में मन को अनुरक्त कर आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अपनी बुद्धि का समर्पण करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि का समर्पण करने का अभिप्राय है शास्त्रों और प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त भगवत प्राप्ति के विज्ञान के अनुसार ही चिंतन करना। श्लोक 9। हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। मन को श्री कृष्ण में स्थिर करना ही साधना की पूर्णता है। किंतु इस मार्ग के आरंभ में हम पूर्ण होने की अभिलाषा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो अपने मन को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर सकते? श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें श्रद्धा भक्ति युक्त होकर उनका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। उसी प्रकार से इसे अभ्यास योग कहते हैं। बार बार अभ्यास द्वारा भगवान के साथ एकीकृत होना। हर समय मन भौतिक पदार्थों के चिंतन में भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में भक्त को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं, धामों और संतों के स्मरण द्वारा इसे वापस लाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज अपने उपदेशों में साधक को बार बार यह अभ्यास करने पर बल देते हैं। जगत ते मन को हटाकर लगा हरि में प्यारे, इसी का अभ्यास पुनि पुनि करूं निरंतर प्यारे। हे प्रिय साधक, मन का ध्यान संसार से हटाकर इसे भगवान पर स्थिर करो, इसका निरंतर अभ्यास करो। श्लोक 10। यदि तुम मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। भगवान का स्मरण करने का अभ्यास। स्मरण करने की अपेक्षा अत्यंत सरल है। हमारा मन माया से निर्मित है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से संसार के भौतिक पदार्थों की ओर भागता है। किंतु इसे भगवान में अनुरक्त करने के लिए दृढ़ता से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। हमें उन उपदेशों का श्रवण करना चाहिए जिनसे हम भगवान का चिंतन कर सकें, और हमें अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उनका अनुपालन करना चाहिए। लेकिन जब भगवान के ध्यान से मन हट जाए, तब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। वे जो निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, उन्हें अपने सभी कार्य केवल भगवान की सेवा के लिए ही करने चाहिए। वे जो भी कार्य करें, उन्हें यह मनोभावना विकसित करनी चाहिए कि वे सब कार्यों का निष्पादन
भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में अधिक समय परिवार की देखभाल में व्यतीत होता है। किसी को भी अपना कार्य सुचारू रूप से अवश्य करना चाहिए, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना को भी बदलना चाहिए। इन कार्यों को दैहिक आसक्ति और पारिवारिक मोह के कारण संपन्न करने की अपेक्षा हमें यह चेतना विकसित करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य भगवान की संतान हैं और भगवान के सुख के लिए उनकी देखभाल करना हमारा दायित्व है। हमें जीविका अर्जन का कार्य जारी रखना चाहिए, लेकिन उन कार्यों को संपन्न करने की चेतना को परिवर्तित करना चाहिए। फिर हमारा धन अर्जन करने का उद्देश्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की अपेक्षा इस दृढ़ भावना से युक्त होगा, मैं अपनी और परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए धन इसीलिए अर्जित करूंगा जिससे मैं भगवान की भक्ति में लीन होने में समर्थ हो सकूं, और मैं जो भी धन अर्जित करूंगा उसे भगवान की सेवा के लिए दान करूंगा। समान रूप में खाने, सोने, स्नान करने जैसी शारीरिक क्रियाओं का त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु ऐसा करते हुए भी हम यह दिव्य चेतना विकसित कर सकते हैं। मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि मैं अपने शरीर से भगवान की सेवा कर पाऊं। इसीलिए मैं सावधानी पूर्वक इसे स्वस्थ रखने का सभी प्रकार से प्रयास करूंगा। जब हम सभी कार्यों का अभ्यास भगवान के सुख के लिए करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमारे मन का स्वार्थ भाव नष्ट होगा और हम उन कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे जो अधिक सेवा भक्ति वाले होते हैं। इस प्रकार सभी कर्मों का निष्पादन केवल परमात्मा श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर होकर शीघ्र भगवान की ओर केंद्रित होने में समर्थ हो। तब धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होगा और हम भगवान का निरंतर चिंतन करने में सफल होंगे। श्लोक 11। यदि तुम भक्तियुक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। इस अध्याय के 8वें श्लोक से श्री कृष्ण ने अर्जुन के कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए थे। तीसरे मार्ग में उन्होंने कहा था कि मेरी सेवार्थ कार्य करो, लेकिन इसके लिए भी शुद्धता और निश्चयात्मक बुद्धि का होना आवश्यक है। जो लोग भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानते और जिन्होंने भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है, उनके लिए भगवान के सुख के लिए कार्य करना असंभव होता है। इसीलिए अब श्री कृष्ण जीवात्मा के कल्याण के लिए चौथा मार्ग बताते हैं। अर्जुन, तुम पहले की तरह अपना कार्य करते रहो, लेकिन उनके कर्म फलों से विरक्त रहो। ऐसी विरक्ति हमारे अंतःकरण को तमस और रजस गुणों से रहित करेगी और सत्व गुण की ओर ले जाएगी। इस प्रकार कर्म फलों का त्याग करने का प्रयास हमारे मन से सांसारिकता को हटाने में और बुद्धि को दृढ़ करने में सहायता करेगा। तब हमारी बुद्धि शीघ्रता से शुद्ध होगी और अलौकिक ज्ञान को समझने में समर्थ होगी, और हम साधना के उच्च स्तर की ओर अग्रसर होने में समर्थ होंगे। श्लोक 12। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। कई लोग शारीरिक अभ्यास तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें कर्म कांडों के पालन में आनंद मिलता है, लेकिन वे मन को भगवान में अनुरक्त नहीं करते। जब वे नया घर या नई कार खरीदते हैं, तब वे पंडित को बुलाकर अनुष्ठान करवाते हैं, और जब पंडित पूजा करता है, उस समय वे दूसरे कमरों में बैठकर वार्तालाप करते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हैं। उनके लिए
भक्ति केवल कर्म कांडों के प्रदर्शन से अधिक कुछ नहीं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की प्रवृत्ति है, जो संस्कारवश हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है। धार्मिक अनुष्ठान करना अनुचित नहीं है, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना अच्छा होता है। आखिरकार ऐसे लोग बाह्य रूप से भक्ति में लीन तो रहते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित करना है। इस ज्ञान से यह बोध होता है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, न कि भौतिक उन्नति। जो ज्ञान युक्त हो जाता है, वह खोखली धार्मिक विधियों से परे हो जाता है और अंतःकरण को शुद्ध करने की अभिलाषा विकसित करता है। किंतु केवल कोरे ज्ञान से मन की शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ मन को ध्यान की प्रक्रिया में लगाना है। वास्तव में ध्यान द्वारा हम मन को वश में कर सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित कर सकते हैं। जब मन विरक्ति विकसित करता है, तब हम अगले चरण का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि कर्म फलों का परित्याग है। जैसा कि पिछले श्लोक में व्याख्या की गई है कि इससे मन को सांसारिक विषयों से हटाने में और बुद्धि को दृढ़ कर उच्चावस्था की ओर ले जाने में सहायता मिलती है। श्लोक 13 और 14। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से रहित और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुहक और सुख में संभव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में दृढ़ता से एकीकृत हो जाते हैं, आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। यह बताने के बाद कि उनके साकार रूप की भक्ति श्रेष्ठ है, अब श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। सभी जीवों के प्रति द्वेष भावना से मुक्त भक्त सभी प्राणियों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। यदि वे अपने मन में अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या को प्रश्रय देते हैं, तब वे उसे भगवान के प्रति ईर्ष्या करना समझते हैं। ऐसे भक्त अपना अहित करने वाले लोगों के प्रति भी द्वेष भावना से मुक्त रहते हैं। मैत्री और दया भावना से युक्त भक्ति सभी जीवों में एकता की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि सभी जीव एक ही भगवान की संतानें हैं। इस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न देखने की धारणा समाप्त हो जाती है। यह भावना भक्तों में शालीनता और दूसरों के कष्टों के प्रति सहानुभूति विकसित करती है। स्वामित्व एवं मिथ्या अहंकार से मुक्त भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अपने भीतर के अहम भाव को मिटाने का अभ्यास करके ही कोई आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति कर सकता है। निष्काम भक्त स्वाभाविक रूप से विनम्र रहते हैं और अहम भावना तथा अपने स्वामित्व के भाव को त्याग देते हैं और उसी प्रकार से शरीर के रूप में अपनी मिथ्या पहचान का उन्मूलन कर देते हैं। सुख और दुख में संभाव भक्त यह विश्वास करते हैं कि केवल प्रयास करना ही उनके हाथ में है और फल प्रदान करना भगवान के हाथ में होता है। इस प्रकार अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम को वे भगवान की इच्छा समझते हैं और उन्हें संभव से स्वीकार करते हैं। सदैव क्षमाशील भक्त कभी अपनी संतुष्टि के लिए अपने को कष्ट पहुंचाने वालों को दंड देने के बारे में नहीं सोचते। दूसरों के प्रति ऐसे नकारात्मक विचारों से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए बुद्धिमान भक्त किसी भी परिस्थिति में
इन विचारों को अंतःकरण में शरण देना अस्वीकार कर देते हैं और अधर्म करने वालों को दंड प्रदान करने का कार्य भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। सदैव संतोषी, सुख समृद्धि से हमें संतोष प्राप्त नहीं होता, अपितु केवल अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाने से मिलता है। भक्त सांसारिक पदार्थों को सुख देने के साधन के रूप नहीं देखते और इसलिए भगवत कृपा से उन्हें जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति में एकीकृत होना, योग का अर्थ जुड़ना है। भक्त योगी होते हैं क्योंकि उनकी चेतना भगवान में लीन रहती है। यह तल्लीनता यदाकदा या सविराम नहीं होती, अपितु दृढ़तापूर्वक निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वे भगवान के साथ अटूट संबंध स्थापित कर लेते हैं। आत्मसंयमी भक्त भगवान की प्रेममयी भक्ति में अपना मन अनुरक्त करते हैं। इस प्रकार से वह संसार से विरक्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। दृढ़ संकल्प युक्त दृढ़ता का गुण स्थिर बुद्धि से प्राप्त होता है। भक्त शास्त्रों के ज्ञान और गुरु के उपदेशों को अपने साथ जोड़े रखते हैं। इससे बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाती है कि यदि पूरा संसार भी दूसरे मार्ग पर जाने का परामर्श दे, तब भी वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते। मन और बुद्धि का समर्पण। जीव स्वभावतः भगवान की सेवक है और जैसे ही हम इस ज्ञान से प्रबुद्ध होते हैं, तभी हम वास्तव में स्वयं को परमात्मा को समर्पित करते हैं। इस समर्पण में मन और बुद्धि का प्रमुख रूप से महत्व होता है। जब ये भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे व्यक्तित्व के शेष सभी अवयव, शरीर, कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सांसारिक पदार्थ और आत्मा भी स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन भक्तों में ये गुण प्रदर्शित होते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय लगते हैं। श्लोक 15। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुहक में संभव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं। मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। आत्मा प्राकृतिक रूप से शुद्ध है। समस्या ये है कि वर्तमान में यह अशुद्ध मन द्वारा आच्छादित है। एक बार जब यह अशुद्धता दूर हो जाती है, तत्पश्चात आत्मा के श्रेष्ठ गुण स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। वे भक्त जो स्वयं को परमात्मा की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं, उनके हृदय में समस्त स्वर्ग के देवताओं के अद्भुत गुण प्रकट होते हैं। किंतु जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते और केवल मन को तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ाते हैं, उनमें महापुरुषों के गुण नहीं आ सकते। यहाँ श्री कृष्ण कुछ और गुणों का वर्णन करते हैं जो उनके भक्तों में प्रकट होते हैं। किसी की निराशा का कारण न होना। भक्ति हृदय को पिघलाकर उसे कोमल बना देती है। इसीलिए भक्त स्वाभाविक रूप से सभी के साथ सद्व्यवहार करते हैं। इसके साथ साथ वे सबके भीतर भगवान को विद्यमान देखते हैं और सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। इसलिए वह कभी किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं सोचते। किसी के द्वारा व्यथित न होना। यद्यपि भक्त किसी को कष्ट नहीं देते, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरे उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। अखिल विश्व के संतों के इतिहास से यह विदित होता है कि उनके जीवन काल के दौरान जो लोग उनके कल्याणकारी कार्यों और सिद्धांतों से भयभीत रहते थे, वे प्रायः उन्हें उत्पीड़ित करते थे। लेकिन संतों ने सदैव अपने को कष्ट देने वालों के प्रति दयालुता का भाव ही दर्शाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नाजरेत के यीशु ने सूली पर चढ़ते हुए यह प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना,
क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सुख और दुहक में संभाव। भक्त शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न होते हैं और इसलिए वे जानते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन के उतार चढ़ाव हैं, जैसे ग्रीष्म और शरद ऋतु का आना जाना। इसलिए वे सुख दुख दोनों को भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं और सभी परिस्थितियों का उपयोग अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। भय और चिंता से मुक्त। भय और चिंता का कारण आसक्ति है। इससे हमारे भीतर भौतिक पदार्थों के भोग की इच्छा उत्पन्न होती है और इनके छिन जाने की चिंता हमें भयभीत करती है। जिस क्षण हमारे भीतर भौतिक पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, उसी क्षण हम भय मुक्त हो जाते हैं। भक्त केवल आसक्ति रहित ही नहीं होते, बल्कि वे भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य रखते हैं। इसलिए उन्हें भय और चिंता का अनुभव नहीं होता। श्लोक 16। वे जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्ट रहित और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं। मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। सांसारिक सुखों के प्रति उदासीनता किसी निर्धन व्यक्ति के लिए 100 रुपए की हानि और लाभ एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, किंतु एक करोड़पति इसे कोई महत्व नहीं देगा और इस विषय पर आगे कुछ नहीं सोचेगा। भक्त भगवान के दिव्य प्रेम से युक्त होते हैं और उससे संपन्न होने को ही वे परम निधि मानते हैं। वे भगवान की प्रेममयी सेवा को ही प्राथमिकता देते हैं। इसलिए वे सांसारिक सुखों के प्रति भी उदासीन रहते हैं। बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, चूंकि उनका मन निरंतर परम शुद्ध भगवान में तल्लीन रहता है। इसीलिए भक्त आंतरिक रूप से काम वासना, क्रोध, लालच, शत्रुता इत्यादि विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इस मन स्थिति में वे स्वाभाविक रूप से अपने शरीर और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। अतः प्राचीन कहावत के अनुसार स्वच्छता का द्वार है को चरितार्थ करते हुए वे बाह्य रूप से भी शुद्ध रहते हैं, कार्यकुशल। भक्त सभी कार्यों को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं। इसलिए वे ध्यानपूर्वक और अति सावधानी से अपने कार्य करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्यकुशल बनाता है। चिंता मुक्त। मन में यह विश्वास रखकर कि भगवान सदैव उनकी शरणागति के अनुसार उनकी रक्षा करते हैं, वे चिंता मुक्त रहते हैं। अव्यथित। चूंकि भक्त अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर देते हैं, अतः वे केवल अथक प्रयासों द्वारा अपने समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं और उनका फल भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। इसलिए जो भी फल प्राप्त होता है उससे वे व्यथित नहीं होते और अपनी इच्छा को दिव्य इच्छा के अधीन मानते हैं। सभी कार्यों को निःस्वार्थ भाव से संपन्न करना, उनकी सेवा करने की मनोभावना उन्हें स्वार्थों से ऊपर उठाती है। श्लोक 17। वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं, न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं मुझे अति प्रिय हैं। लौकिक सुखों से हर्षित तथा संसार के दुहकों से निराश न होना। यदि हम अंधकार में हैं और उस समय कोई दीपक दिखाकर हमारी सहायता करता है, ऐसे में हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उस समय जब कोई दीपक को बुझा देता है, तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश में खड़े हैं, उस समय यदि कोई हमें
दीपक दिखाता है और कोई दूसरा उसे बुझा देता है, तब हम उदासीन रहते हैं। समान रूप से भगवान के भक्त भगवान के दिव्य प्रेम और आनंद से तृप्त रहते हैं। इसलिए वे प्रसन्नता और निराशा से ऊपर उठ जाते हैं। लाभ में हर्षित और हानि में शोक न करना। ऐसे भक्त न तो सांसारिक सुखों के लिए लालायित होते हैं और न ही अप्रिय परिस्थितियों पर शोक करते हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त कर भक्त सुखद वस्तुओं को प्राप्त करने की न तो लालसा करते हैं और न ही उनसे वंचित होने पर शोक व्यक्त करते हैं। वे अपने को कष्ट पहुंचाने वालों से द्वेष नहीं करते। वे सांसारिक विषय भोगों को पसंद नहीं करते। वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए चिंतित नहीं होते। भक्त भगवान के आनंद में मग्न रहते हैं। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से उन्हें सभी लौकिक पदार्थों से मिलने वाले सुख तुच्छ और नगण्य प्रतीत होते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग। भक्त प्रायः अशुभ कर्मों का त्याग करते हैं क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध हैं और भगवान को अप्रसन्न करते हैं। शुभ कर्मों को श्री कृष्ण शास्त्रों में उल्लिखित कर्मकांडों के रूप में परिभाषित करते हैं। भक्त द्वारा संपादित सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं क्योंकि इनका संपादन बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है और ये भगवान को समर्पित होते हैं। भक्ति भाव से परिपूर्ण दिव्य प्रेम वो है जो नित्य बढ़ता रहे। भक्ति रस के कवि कहते हैं कि प्रेम में पूर्णिमा नहीं, अर्थात दिव्य प्रेम चंद्रमा के समान नहीं है जो एक सीमा तक बढ़ता है और फिर घटता है, बल्कि दिव्य प्रेम असीम रूप से बढ़ता है। इसलिए भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम का समुद्र समाया रहता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। श्लोक 18 और 19 जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान में संभव रहते हैं। शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुहक में संभव रहते हैं। वे सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं। अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं। सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं। मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं। घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते। जिनकी बुद्धि दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से युक्त रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार। भक्त सभी के साथ समता का व्यवहार करते हैं तथा शत्रुता और मित्रता की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इस संबंध में प्रहलाद की एक सुंदर कथा है। एक बार उनका पुत्र विरोचन अपने गुरु के पुत्र सुधन्वा के साथ वाद विवाद करने लगा। विरोचन ने कहा, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं। सुधन्वा ने कहा, आर्षि का पुत्र होने के कारण मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। दोनों युवा थे और अपने उतावलेपन में दोनों ने यह शर्त लगाई, दोनों में से जो श्रेष्ठ घोषित होगा वही जीवित रहेगा और दूसरे को अपने प्राणों का त्याग करना होगा। विरोचन ने पूछा, इसका निर्णय कौन करेगा? सुधन्वा ने कहा, इसका निर्णय तुम्हारे पिता प्रहलाद करेंगे। विरोचन ने कहा, ठीक है, किंतु तुम उन पर पक्षपात करने की शिकायत कर सकते हो। सुधन्वा ने कहा, मेरे पिता अर्षि अंगिरा ने बताया है कि तुम्हारे पिता प्रहलाद प्रत्यक्ष न्याय की मूर्ति हैं और वह कभी मित्र और शत्रु में भेदभाव नहीं करेंगे। दोनों बालक प्रहलाद के पास गए। विरोचन ने पूछा, पिताजी, मैं श्रेष्ठ हूं या सुधन्वा? प्रहलाद ने पूछा, यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ?
विरोचन ने कहा, पिताजी, हमने शर्त लगाई है कि जो भी श्रेष्ठ घोषित होगा वही जीवित रहेगा और दूसरे को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। प्रहलाद प्रसन्न हुआ और कहा, तुम्हारा मित्र सुधन्वा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आपके पिता के गुरु का पुत्र है। प्रहलाद ने अपने सेवकों को आदेश दिया, मेरे पुत्र को फांसी पर लटकाकर मार दो। उसी क्षण सुधन्वा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, प्रतीक्षा करो। उसने प्रहलाद से कहा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मैं श्रेष्ठ हूं या आप? प्रहलाद ने उत्तर दिया, मेरा जन्म राक्षस परिवार में हुआ है, जबकि तुम आर्षपुत्र हो जो मेरे गुरु हैं, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। सुधन्वा ने पुनः पूछा, ऐसी स्थिति में क्या तुम मेरे आदेश का पालन करोगे? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चय ही। तब सुधन्वा ने कहा, ठीक है, तो फिर विरोचन को मुक्त कर दो। तब प्रहलाद ने अपने सेवकों को उसी भाव से विरोचन को मुक्त करने का आदेश दिया, जिस प्रकार से फांसी पर लटकाने के लिए दिया था। यह देखकर स्वर्ग के देवताओं ने प्रहलाद के राज दरबार में पुष्पों की वर्षा की और प्रहलाद द्वारा किए गए न्याय की प्रशंसा की। प्रहलाद में निष्पक्ष न्याय करने का गुण स्वाभाविक रूप से भगवान का परम भक्त होने के कारण उत्पन्न हुआ था। इसलिए वह मित्र, सगे संबंधी, पुत्र, पोते और पराये लोगों के साथ समता का व्यवहार करता था। मान अपमान में संभव। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि भक्त मान अपमान की ओर ध्यान नहीं देते। यह उसी प्रकार से है कि जब कोई व्यक्ति व्यभिचार कर्म में संलिप्त हो जाता है, तब यह सोचता है कि कोई क्या कहेगा, किंतु जब संबंध गहन हो जाते हैं, तब वह इस ओर ध्यान नहीं देता कि इससे कितना अपयश होगा। इसी प्रकार से भक्त के हृदय में दिव्य प्रेम की ज्योति इतनी दीप्तिमान होकर जलती है कि उसके लिए लौकिक मान और अपमान का कोई महत्व नहीं रहता। शीत और गर्मी तथा सुख और दुहक में संभाव। भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में संभव रहते हैं। वे जानते हैं कि दोनों में से कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। ये दिन और रात्रि की भांति आते जाते रहते हैं। इसीलिए वे इन द्वंद्वों को महत्व नहीं देते। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना संतों की इस महानता का उदाहरण है। वृद्धावस्था में वे गले में कैंसर से ग्रस्त थे। लोग उन्हें इसके उपचार हेतु काली माता की प्रार्थना करने के लिए कहते थे। उन्होंने कहा, मेरा मन काली माँ के प्रेम में निमग्न है। फिर मैं इस तुच्छ शरीर को कैंसर से बचाने के लिए प्रार्थना क्यों करूं? जो भगवान की इच्छा होगी उसे होने दो। कुसंग से मुक्त। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संयोग को संग कहते हैं। संग दो प्रकार के होते हैं। जो संग हमारे मन को सांसारिकता की ओर ले जाता है, उसे कुसंग कहते हैं। और जो हमारे मन को सांसारिकता से दूर ले जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। चूंकि भक्त सांसारिक चिंतन में आनंद नहीं लेते, इसलिए वे कुसंग की उपेक्षा कर सत्संग में लीन रहते हैं। प्रशंसा और निंदा में एक समान। वे जो परिस्थितियों द्वारा प्रेरित होते हैं, उनके लिए अन्य लोगों की प्रशंसा और निंदा बहुत मायने रखती है। किंतु भक्त अपने अंतर के सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं। इसीलिए अन्य लोगों द्वारा की जाने वाली प्रशंसा और निंदा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौन चिंतन। कौए और हंसों की पसंद एक दूसरे से विपरीत होती है। कौए गंदगी के ढेर से आकर्षित होते हैं, जबकि हंसों का आकर्षण शांत झील आदि होती है। समान रूप से सांसारिक लोगों का मन
लौकिक विषयों में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है, लेकिन संतों का मन शुद्ध होता है, इसलिए उन्हें सांसारिक विषय उसी प्रकार से आकर्षित नहीं करते जैसे कि वे गंदगी का ढेर हों। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बातचीत नहीं करते। जिस प्रकार हंस झील की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार से उनका मन भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं और भगवान की महिमा के व्याख्यान जैसे विषयों की ओर आकर्षित होता है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट होना। शरीर की देखभाल के लिए भक्त न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। इस संबंध में संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार से है: मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे भगवान, मुझे केवल उतना ही दीजिए कि जिससे मेरे परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और अपने द्वार पर आने वाले साधु को भी मैं कुछ दान दे सकूं। घर गृहस्थी से ममता रहित जीवात्मा का पृथ्वी पर स्थायी निवास नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के पश्चात यह संसार में ही रह जाता है। जब मुगल शहंशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी स्थापित की, तब उसने मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित शब्द उत्कीर्ण करवाए: यह संसार एक पुल है, इसे पार करो, किंतु इस पर कोई घर न बनाओ। इसी संबंध में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया है: जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहें, ज्यों बता दें। संसार में एक यात्री के समान रहो, जो मार्ग में स्थित धर्मशाला में ठहरता है। वो यह जानता है कि अगली सुबह उसे इसे खाली करना पड़ेगा। इस कथन को सत्य समझकर भक्त अपने निवास स्थान को अस्थायी निवास स्थान के रूप में देखता है। दृढ़ बुद्धि के साथ मेरे प्रति समर्पण भगवान और उनके साथ अपने नित्य संबंधों के प्रति भक्तों की गहन आस्था होती है। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि अगर वे भगवान के शरणागत होते हैं, तब वे भगवान की कृपा से परम सत्य को पा सकते हैं। इसलिए वे न तो आकर्षणों और न ही एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर भटक सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी दृढ़ बुद्धि वाले भक्त मुझे अति प्रिय हैं। श्लोक 20। वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं, मुझ में विश्वास करते हैं, निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। श्री कृष्ण अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने उनसे पूछा था कि वे साकार रूप की भक्ति करने वालों तथा ज्ञान मार्ग द्वारा निराकार ब्रह्म की भक्ति करने वालों में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में यह उत्तर दिया कि वे उन्हें श्रेष्ठ योगी मानते हैं, जो दृढ़तापूर्वक उनके साकार रूप की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इसके पश्चात उन्होंने पहले तो भक्ति के प्रकारों की व्याख्या की और फिर अपने भक्तों की विशेषताओं का वर्णन किया। इसलिए अब वह समापन करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिकता का सर्वोच्च मार्ग भक्ति ही है। वे जो परमात्मा को अपना परम लक्ष्य मानते हैं और पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय हैं।